नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, कोरोना योद्धाओं ने महामारी में किया बेहतरीन काम। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 110 करोड़ के पार होने पर जताई खुशी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाया गया कोरोना का सामना करने के लिए विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएएफ अधिकारियों के साथ की बैठक। सीमा पर तनातनी के बीच सेना को किया अलर्ट। कहा, शॉर्ट नोटिस पर भी जवाब देने के लिए तैयार रहे सेना। राजनाथ सिंह ने वायुसेना की ताकत को सराहा। कहा, आने वाले समय में एयरफोर्स का रोल रहने वाला अहम। दक्ष क्षमताओं और बढ़ाने पर जोर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर बवाल। किताब के एक चैप्टर में हिंदुत्व को बताया गया आईएसआईएस और बोको हरम जैसा संगठन। विवाद बढ़ने के बाद खुर्शीद ने सफाई। कहा, कुछ लाइनों से पूरी किताब को न करें जज। आलोचकों को पहले किताब ठीक से पढ़ने की दी सलाह। हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी को लेकर फंसे सलमान खुर्शीद। दले के 2 वकीलों ने खुर्शीद के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज करवाई शिकायत। बुक लॉन्च के मौके पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी रहे मौजूद। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, धार्मिक नहीं थे सावरकर, गाय को भी माता मानने पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने कहा, 500 साल के मुगल और मुसलमानों के शासन में हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदुओं को किस बात का खतरा। दिग्विजय सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी पर देश को बांटने की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, लालकृष्ण आडवाणी जहां भी गए नफरत के बीज बोते हुए गए। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर तेज घमासान। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सोनिया और राहुल के इशारे पर हुआ हिंदुओं का अपमान। गौरव भाटिया का आरोप, हिंदुओं से नफरत करना कांग्रेस की विचारधारा। कहा, इससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर में किया गया हिंदू आतंकवाद का आविष्कार। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व के आईएसआईएस से तुलना करने पर भड़के धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य। कहा, खुर्शीद के खिलाफ चलना चाहिए देशद्रोह का केस। हिंदुत्व को गाली देने वाला व्यक्ति देशद्रोही। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य का बयान। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी कर हर हिंदू को दी गाली। कहा, खुर्शीद को हर व्यक्ति में दिख रहा आतंकवाद। पंजाब विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास। बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने का विरोध, वापस लेने की मांग। प्रस्ताव पास होने के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल पर बोला हमला। कहा, अकाली दल पंजाब की सत्ता में बीजेपी को लाने की कर रहा कोशिश। चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल को बताया गद्दार पार्टी। कहा, अकाली दल के समर्थन की वजह से बीजेपी आज पंजाब के साथ कुछ भी कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा दावा। कहा, उनकी लड़ाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार का पूरा समर्थन। नवाब मलिक ने गुजरात में मिले ड्रग्स पर उठाए सवाल। बोले, देश भर में गुजरात से आ रही ड्रग्स एनसीबी और एनआईए करे मामले की जांच। एनसीबी नेता नवाब मलिक की बेटी ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को भेजा कानूनी नोटिस। मानसिक प्रताड़ना, पीड़ा और वित्तीय नुकसान के लिए मांगे 5 करोड़ रुपए। कासगंज थाने में फंसी पुलिस। बाथरूम के नल से गला घोटने का दावा। बोले, अल्ताफ के पिता बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। अल्ताफ के पिता का बड़ा आरोप, पुलिस ने जबरन दिलाया खुदकुशी का बयान। कहा, अनपढ़ हूं, जबरन लगवाया गया अंगूठा। कासगंज में युवक की संदिग्ध मौत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया दुख। ट्वीट कर राज्य सरकार से की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग।
महर्षि ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को बताया फेल। कहा यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने और पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में हो रही विफल साबित। वाइस एडमिरल आर हरिकुमार होंगे नौसेना के नए चीफ। 30 नवंबर को संभालेंगे पद, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष एडमिरल कमरवीर सिंह 30 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। नए नेवी चीफ हरिकुमार कई अहम पदों पर भी कर चुके हैं काम। कनाडा से दिल्ली लाई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति। नेशनल गैलरी में किया गया भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत कई नेता रहे मौजूद। वाराणसी से पहले 100 साल पहले चोरी की गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति 15 नवंबर को सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति की करेंगे स्थापना। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नए केस, 22 करोड़ 81 रिकवर, मौत का आंकड़ा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस, तो 12,000 ठीक। एक दिन में 460 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना के केस 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,61,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 33 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केस 340 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 900 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 10 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 80 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 15 लाख के पार। 15,072 ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर 4 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार। 34 केस एक्टिव। हरियाणा में 15 नए केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 रिकवर। 116 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 130 नए मामले दर्ज। संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 109 करोड़ 63 लाख के पार। दिल्ली में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से की मुलाकात। खेती किसानी के मुद्दे पर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का बड़ा बयान। कहा भविष्य में भारत में मिलेगा सिंध। दुनिया भर के लोग सिंध को पाकिस्तान से आजाद करने के लिए चला रहे आंदोलन। शंकर लालवानी ने कहा विभाजन से पहले भारत का ही हिस्सा था सिंध। सिंध में सिंधु घाटी के प्राचीन सभ्यता पनपने का भी किया दावा। यूपी के गोरखपुर में घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की तस्वीर वायरल। इलाके में माहौल तनावपूर्ण। पुलिस मामले की जांच में जुटी। घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की सूचना मिलने पर हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। घर में तोड़फोड़। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। नदियों के घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़। महापर्व का समापन। दिल्ली में विधि की छठ के धूम। सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। छठ व्रतियों ने की संतान और सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से तबाही। अब तक 12 लोगों की मौत। पानी में डूबा चेन्नई। तेज आंधी के साथ 2 दिन बारिश का अलर्ट। चेन्नई में सड़कों पर जल जमाव होने से चलते लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। पानी के बीच सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। प्रदेश सरकार ने 9 जिलों में की 2 दिन के अवकाश की घोषणा। असम के करीमगंज में बड़ा सड़क हादसा। ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। कम से कम 10 की मौत। फिलहाल मृतकों की नहीं हुई पहचान। छठ पूजा करके लौट रहे थे श्रद्धालु। हादसे के बाद परिवार में मातम। बैथाखल इलाके में नेशनल हाईवे 8 पर हुई घटना।
जम्मू में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। इलाज के दौरान बाइक सवार ने तोड़ा दम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। डीएपी खाद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने की जिला उपायुक्तों के साथ वर्चुअली बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रहे मौजूद। कहा हरियाणा में नहीं खाद की कमी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। बोले प्रदेश में नहीं है डीएपी खाद की कमी, विपक्ष फैला रहा भ्रम। जेपी दलाल ने बताया जलभराव को लेकर उपायुक्तों ने जल निकासी के दिए निर्देश। बोले किसान के हित में सरकार लगातार अनवरत कार्यरत। महम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने चीनी मिल पेराई का किया उद्घाटन। बोले हरियाणा में सबसे ज्यादा दिया जा रहा गन्ने का समर्थन मूल्य। धरौना में गोपाष्टमी के पर्व पर की गई भगवान कृष्ण और गौओं की पूजा। विधायक हरवींद्र कल्याण भी रहे मौजूद। विधायक हरवींद्र बोले गाय हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा। सरकार के साथ गौरक्षा के लिए समाज के लोगों से भी की आगे आने की अपील। करनाल में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का त्योहार। लोगों ने गौओं को खिलाया गुड़ और हरी घास। सोनीपत के हलालपुर गांव में हत्या का मामला आया सामने। महिला पहलवान निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी के दौरान पहलवान निशा की मां गंभीर रूप से घायल। मृतक निशा की मां को इलाज के लिए रोहतक के पीजीआई में किया गया रेफर। अकेडमी संचालक पर लगा हत्या का आरोप। निशा की मां ने मामले में दर्ज की शिकायत। नाराज ग्रामीणों ने कुश्ती अकेडमी में लगाई आग। मौके पर पुलिस ने दमकल विभाग की मदद से आग पर पाया काबू। साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू। रेवाड़ी में भी धूमधाम से मनाया गया छठ का त्योहार। ऊर्जा और उत्साह के साथ लोगों ने सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा अर्चना की। दुल्हन की तरह सजाया गया शहर का ऐतिहासिक घाट सोलहराही। जल में खड़े होकर निभाई गई अर्घ्य की परंपरा। कई स्पेशल घाट बनाकर किया गया महाआयोजन। भिवानी में दूसरी डोज लेने वालों में दर्ज की जा रही कमी। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर टीकाकरण करने की कही बात। 100% होने तक चलेगा अभियान। भिवानी सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल का बयान। बोले तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी। लोगों से की कोरोना नियमों के पालन की अपील। गुरुग्राम में युवती के चेहरे पर जहरीला पदार्थ फेंकने से इलाके में हड़कंप। आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। रेवाड़ी में NH-48 पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने की कार्रवाई। अवैध रूप से चल रही 5 दर्जन से ज्यादा बसों का काटा गया चालान। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद नगर निगम ने 160 टीमों का किया गठन। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दतिया में डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसान लामबंद। संजय गांधी चौक के पास जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नाराज किसानों ने खाद नहीं मिलने पर एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। कृषि विभाग ने डीएपी की आपूर्ति का लिखित में दिया आश्वासन। तो शाम में प्रदेश सरकार ने की फसलों के पंजीकरण की शुरुआत। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। गुरुग्राम के बसई एन्क्लेव में लाखों की चोरी से सनसनी। 2 चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नूह में अवैध पानी के कनेक्शनों पर प्रशासन सख्त। अवैध कनेक्शन से खेतों में सिंचाई कर रहे ग्रामीणों पर विभाग ने की कार्रवाई। फरीदाबाद के राजीव नगर डीएलएफ में लगी भीषण आग। कई दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक। फरीदाबाद के एनआईटी में केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने शुरू की जांच। सिंघू बॉर्डर के रसोई गांव के पास झोपड़ी में अचानक लगी आग। लाखों का सामान खाक। आग से बुजुर्ग महिला के झुलसने की खबर। चरखी दादरी में तेज रफ्तार का कहर। लोहारू रोड के पास डिवाइडर पर लगी रेलिंग से टकराकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 3 को आई चोट। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची क्रेन की मदद से हटवाया गया ट्रैक्टर। हादसे के चलते सड़क पर लगा था घंटों जाम।
वरना में तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार करते शख्स को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। गन्नौर में रेलवे स्टेशन के पास स्कूल बस ने 2 को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सोनीपत में अपहरण की घटना में आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सकुशल बच्चे को बरामद कर किया परिजनों के हवाले, महज 9 महीने का था बच्चा। पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा बच्चों को दिल्ली लेकर भागने के फिराक में था आरोपी, खुद का बच्चा नहीं होने के चलते वारदात को दिया अंजाम। चरखी दादरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, कबीर नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने की हवाई फायरिंग, गोलीबारी के बाद लोगों में डर का माहौल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के दर्ज किए बयान, आगे की जांच में जुटी। सोनीपत के हरसाना कला नंदीशाला के सामने हुआ दर्दनाक हादसा, नियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे के दौरान 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। छठ पूजा के दौरान सोनीपत के कबीरपुर में 2 गुटों के बीच आपसी झड़प, कुछ युवकों ने दूसरे गुट पर लाठी डंडों से किया हमला, मारपीट के दौरान 1 की मौत, 5 लोग घायल। मेले में पटाखे जलाने को लेकर हुआ था विवाद, मौके से फरार हुए आरोपी, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। चरखी दादरी में एयरफोर्स के पद पर तैनात हवलदार का शव बरामद, 7 तारीख से लापता था मृतक, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में किया संशोधन, 18 नई गतिविधियों को किया गया शामिल, बढ़कर 103 हुई गतिविधियों की संख्या। शिमला के विकासनगर इलाके में भीषण आग से शख्स की मौत, घर में रखा सामान खाक, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। अर्की के शालाघाट इलाके में 4 दुकानों में लगी आग, 5 लाख का सामान खाक, त्योहारी सीजन की कमाई पर पानी फिरा। बीजिंग में अगले साल होने जा रही इंटरनेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर, 2 महीने तक ऑस्ट्रिया में प्रशिक्षण लेंगे मनाली की आंचल। 20 नवंबर को कुल्लू के सरवरी में मनाया जाएगा जिला स्तरीय सहकार सप्ताह, समाज सेवा में बेहतरीन कार्य कर रही 15 संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कुल्लू में 84 दिन पूरे होने के बावजूद 70,000 लोग वैक्सीन लगाने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी, प्रशासन की लोगों से टीकाकरण कराने की अपील। कलेक्टर विश्वविद्यालय मंडी को राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार ने गठित की कमेटी, एबीवीपी ने जताया सरकार का आभार। चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।